अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि ये औरत अगर के कपड़े उपड़े चेंज करके कुछ करके जाएंगी देने के लिए, तो फिर समझ जाओ कि कल ये जो ईदी लेके गई थी वो कौसर की बहन या जो भी उसका रिश्तेदार, उसकी बहन ही रह रही है वहां पे। तो ये इसको देने के लिए गई थी, उसके बच्चे को देने के लिए गई थी, और ये बात पिटारा ने खुद ने साबित कर दी। अब कोई ये ना बोले कि वही बॉक्स है वही कपड़े है, तो क्या हो गया? वही बॉक्स है और वही कपड़े है तो क्यों एक जैसे बॉक्स नहीं मिलते, एक जैसे कपड़े नहीं मिलते? जैसे कि पिटारा बोल रही थी कि मैं जैसे क्या नाम है, बाबर के लड़के के लिए ली थी, सेम वैसा ही मैं इब्राहिम के लिए भी ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिला नहीं, अलग डिजाइन मिली। तो ये उसके लड़के के लिए सेम नहीं ली होंगी? ऐसा हो सकता है? लगता है आप लोगों को? तो ली होंगी, सेम सेम बॉक्स बनाई होंगी और जानबूझ के ऑडियंस को बेवकूफ बना रही है। और बोल रही है कि भाभी इकरा अभी जाने लगे हैं, तो इन लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो चलो जब तलक के हम बाबर के इधर ईदी देख के आते हैं। मतलब इसके घर में मेहमान आए हैं जो कि सिर्फ 2 रात, 1 2 3 दिन के लिए, 2 दिन 2 रात के लिए आए हुए थे मेहमान। उनको तवज्जो देना चाहिए, उनकी पैकिंग वगैरह कराना चाहिए, उनको अल्लाह हाफिज करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। तो ये औरत अपनी माँ को लेके बाबर के इधर निकल गई। और बाबर की इसकी माँ को देख के साफ पता चल रहा था कि वो पहले भी आके गई है बाबर के इधर। ठीक है, लेकिन जाने के बाद में बाबर एक्टिंग करके पूछ रहा है घर कैसा लगा, तो उसकी अम्मी एकदम चौंक गई। मतलब वो सोची कि अच्छा हाँ, ये एक्टिंग करना है ना कि पहली बार आई हूँ मैं। मतलब ये आदमी भी कितना फ्रॉड है ना। पिटारा ने ये जताने लगाई कि पहली बार अम्मा आई है, और वो जता भी रही है पहली बार अम्मा आई है। वाह भाई वाह, क्या ड्रामे करते हो तुम लोग, कितना झूठ बोलते हो। बाकी ये बात बहुत बुरी है कि तुम्हारे घर में मेहमान आया हुआ है, तुम उसको छोड़ के किसी और के घर पे जा रहे हो ईदी देने के लिए। बाद में भी जा सकती थी पिटारा, इतनी कोई घाई नहीं थी ईदी देने जाने की। और ये सीन कब का है? कौसर के यहाँ से वापिस आके फिर ये बुर्का पहनी है और फिर ये बाबर के इधर आधी रात को गई है, क्योंकि क्लिप सिर्फ उतना ही था, उसके बाद में नेक्स्ट डे हो गया इसका। तो ये औरत को सुकून नहीं है कि मैं फिर कभी भेज दूंगी, मैं फिर कभी ले जाके ईदी दे दूंगी। नहीं, इसको वही दिन ईदी देने जाना था। और एक दिन पहले कैसे बोल रही है कि कल हम जाएंगे, बाबर नहीं था तो हम कल ईदी देंगे इसको, लेकिन गई है वही रात को है। और कितना झूठ बोलती है, कितना फेक दिखाती है, कितनी बड़ी झूठी फ्रॉड और ड्रामेबाज औरत है ना। बाकी मुझे इसके घर पे जो ये आती है ना, झाड़ू वाली चुड़ैल या तो राबिया कहानी या जो भी, उन लोगों के ऊपर भी थूकने का मन करता है कि ये औरत तुम लोगों की इतनी बेइज्जती करती है, इतना तुम लोगों को जलील करती है, फिर भी तुम लोग मुंह उठा के इसके घर पे पहुंच जाते हो। पता नहीं तुम लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है, या तुम लोगों के अपने घर में इज्जत नहीं है, जो यहाँ पे अपनी इज्जत नीलाम करने आते हो। लख दी लानत है तुम लोगों के ऊपर भी, जो ये औरत के घर पे आते हो। और ये वही रात को ईदी देने के लिए गई है जो रात को लोग बाहर गए हुए थे। फिर वो वापिस आया बाबर, इन लोग, फिर ये पहुंच गई वापिस से ईदी देने के लिए। लेकिन ये बाबर के इधर जाके क्या बोल रही है कि कल हम आए थे, बैठ बैठ के हम वापस चले गए। क्या मतलब है पिटारा? तू कौसर के इधर आई थी आधी रात को, है ना? उसके बाद में फिर ये तू रात दिखा रही है, फिर तू इसी में नेक्स्ट डे दिखा रही है। मतलब तू बताना क्या चाहती है? कितने तेरे डे? तो ऐसा लग रहा है कि आज जो तारीख चल रही है ना, तो ये हमारी जो तारीख चल रही है ना, उससे भी 2 दिन आगे चल रही है ये। मतलब क्या फ्रॉड दिखा रही है, कितना झूठ दिखाती है पिटारा। लानत है भाई तेरे पर। सारे घर के कपड़े सेम, सब कुछ सेम, इसके खुद के कपड़े भी सेम होंगे। अब आया पहन ली इतने, इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे हो गया। और ये जो रात दिखा रही है वो बोल रही है कल हम आके गए। बहुत झूठी है, बहुत बड़ी फ्रॉड औरत है। अच्छा पिटारा जब अपनी भाभी से गले मिल के पैसे बांट रही है ना, मतलब दे रही है, पहले उसने इकरा के हाथ में कुछ पैसे दी, और फिर अपनी भाभी की जो बेटी है छोटी वाली जो आई थी, उसके हाथ में पैसे दी। और वो टाइम पे पिटारा को देखो, ऐसा लग रहा है पिटारा ना प्रेग्नेंट है। मतलब ये जब बिना अबाए के, बुरके के बिना जब ये कैमरे के सामने आती है ना, ये पेट अंदर करती है, सांस रोकती है ये अपनी, तब जाके ना इसका पेट अंदर दिखता है, वरना इसके मम्मी से ज्यादा आगे ना इसका पेट है। वो पिक्चर चाहिए ना, मैं कम्युनिटी पे या तो थंबनेल पे लगा दूंगी, आप लोग खुद देख लेना। और वो सीन भी मैं लगा दूंगी, आप लोग वीडियो भी देख लेना मेरे दूसरे चैनल के ऊपर, कि ये मोटी कितनी बड़ी सांड हो गई है। इसकी भाभी से, इसकी माँ से, घोंचू से भी ज्यादा ये मोटी है, और अपने आप को दुबली पतली दिखाती है। कितना बड़ा पेट है पिटारा तेरा। कहीं सच्ची में ये प्रेग्नेंट तो नहीं है? लेकिन प्रेग्नेंट है तो फिर जिम कैसे जा रही है? नहीं नहीं, प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती है। तो इतना बड़ा पेट कहाँ से आ गया इसका?
अच्छा, पहले से है ना। हाँ, मैं भी क्या बातें कर रही हूँ। पहले से ही तो है इसका इतना बड़ा पेट, लेकिन सांस रोक रोक के कैमरे में दिखाती है ना, मोटी संडी। और 100-200 रुपए हाथ में दे रही है, वो भी कैमरे के सामने, कि देखो मैं कितनी महान हूँ, मैं इनको पैसे देती हूँ, बहुत महान है पिटारा, वो दिख रहा है कि कैमरे में दिखावा करके दे रही है ना, उससे पता चल रहा है तो कितनी महान है। और इसकी माँ है ना, नाक नथुने फुला फुला के पिटारा को देख रही है कि कैसे जलील कर रही है ये मेरी पोती को, वो सोच रही है वहां पे। बस वही बात है ना कि दिलों में मोहब्बत नहीं है, बस दिखावे के लिए ना उसकी अम्मा भी पता नहीं किस लिए ब्लैकमेल होके इसके पास रह रही है। और ये अपने घर के काम करवाने के लिए अम्मा को रखी हुई है। बाकी पसंद ये माँ बेटी एक दूसरे को नहीं करते, ये भाभी ननंद एक दूसरे को नहीं करते हैं। बस वही है, चैनल की लालच, डॉलर की लालच, फंड की लालच, यही सब चल रहा है। और बुड्ढी का पता नहीं कौन सा राज है, जो कि पिटारा धमकी देती होंगी खोलने की, इसके लिए वो भी दबके रह रही है। पिटारा कह रही है कि घर में अगर कोई काम हो ना तो मुझे पौधों को पानी देना बहुत अच्छा लगता है, इतना रिलैक्सिंग फील होता है, ये मेरा फेवरेट काम है, पौधों को पानी देना बहुत अच्छा लगता है। पिटारा, अगर तेरा फेवरेट काम होता और तुझे ये अच्छा लगता ना पौधों को पानी देना और रिलैक्सिंग फील होता, तो तेरे इतने सारे पौधे जलते नहीं, मरते नहीं। ठीक है। और ये काम चोर तेरे को पूरे घर का काम छोड़ के ये पाइप पकड़ के सिर्फ खड़े रहने वाला काम ही पसंद है, इसके अलावा और कोई काम नहीं पसंद मेहनत वाला। और ये काम भी इसको पसंद है लेकिन करती नहीं है। पता चलता है कि देख लो इसके सारे गमले सूखे हुए हैं, जो कि ट्रक भर के लाखों का इसने पौधे, मट्टी, गमले, पता नहीं क्या क्या खरीदी थी। और वो भी एक बार नहीं, तीन तीन बार। और इसके गमले देखो, सारे पेड़ पौधे जले हुए। और ये जो जाहिल औरत बोल रही है ना 2 दिन पहले के वीडियो में कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी थी, बहुत ज्यादा धूप पड़ी थी तो सारे जल गए, तो बीबी उसकी वैसे ही ना देख रेख करना पड़ता है। समझ आई? कोई पौधे जलते नहीं है, क्या मतलब है कि गर्मी के पौधे बस गर्मी में रहेंगे फिर मर जाएंगे, सर्दी के सर्दी में रहेंगे फिर मर जाएंगे? ऐसे नहीं होता है, इनकी देख रेख करो ना, सालों चलते हैं। लेकिन तुझ जैसी जाहिल औरत को क्या पता, जो अपनी खुद की औलाद की देख रेख नहीं कर सकती है, वो पौधों की क्या करेंगी, बेहुदा औरत। तो इसने पौधों को पानी दी, इसके बाद में ये बोली कि मैं अब गिफ्ट सब पैक करने लगी हूँ, ईदिया पैक करने लगी हूँ। ये औरत को घर की जरा भी फिक्र है कि अम्मा आई है तो अम्मा को क्या अच्छा अच्छा बना के खिलाऊं, घर में क्या बन रहा है, अफ्तारी में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, वो सब बातों से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कर रही है, ईदी पैक करते बैठी है, जो कि सब कुछ पैक पड़ा है, सिर्फ बॉक्स में रखने का है, बॉक्स बंद करने का है। गोंचू भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के ये कर रही है ताकि दुनिया को दिखा सके कि मैं कितनी महान हूं, मैं कितने महंगे महंगे और अच्छे अच्छे कपड़े भेज रही हूँ इन भिखारियों को। इसके लिए बाकायदा इसने पूरा कैश करवा के फिर उनको भेजना है। और जैसे कि आप लोगों ने कल वाली भी मेरी वीडियो देखी होगी कि किस तरह से ये एक एक चीज खोल खोल के दिखा के बता रही है, जे डॉट से ली हूँ, एक नहीं 2 जोड़ा ली हूँ, नजमा खाला को भेज रही हूँ, और बोल रही अब टाइम भी बहुत कम रहता है। तो बीबी तूने पूरा महीना की क्या है जो तेरे पास टाइम कम है? तू तो फ्री तो रहती है, खाली सोना है, खाना है तेरे को, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। तू चाहती ना तो ये ईदी ना तू चांद रात को भी भेज सकती थी, रमजान की चांद रात को, क्योंकि तेरे को कोई काम वाम नहीं रहता है, तू फ्री रहती है। लेकिन तूने जानबूझ के नहीं भेजी, तू पहले देखती है कि कौन मेरे को लाके देगा। जिसकी ईदी इसके पास में आती है ना, फिर ये उन लोगों को ईदी देती है, वरना ये ईदी नहीं देती है। और बोल रही है अल्लाह करे टाइम से पहुंच जाए। अच्छा, कच्चे सूट दे रही है जो कि सिलवाने हैं, तो टाइम पे पहुंच भी गए पिटारा, ईद को अभी 3-4 दिन रहते हैं, तो पहुंच भी गए ईद से पहले पहले, तो भी उन लोगों ने कौन सा पहन लेना है? कच्चे सूट है, कोई टेलर लेंगा भी नहीं, सिलेंगे भी नहीं। तो तू टाइम पे पहुंच जाए अल्लाह करे, ये बोलने का क्या तुक बनता था? कोई रेडीमेड तो तूने लेके दी नहीं है कि टाइम पे पहुंच जाएंगे तो लोग पहन लेंगे, तो ये डायलॉग मारने की जरूरत नहीं थी, देखो मोटी सांड। और उन लोग ना वीडियो बना ले, उन लोग कंटेंट ना बना ले कि ईदी आई है, पिटारा ने ईदी भेजी है, तो ऑडियंस पहुंच ना जाए देखने के लिए कि पिटारा ने क्या भेजी है। इसके लिए ये बेहुदा औरत पहले ही खुद दिखा के पूरा उन लोगों का कंटेंट खुद खा लेती है, तब जाके उनको देती है। इतनी भिखारन औरत है ये। और दिखावा कर रही है कि नजमा खाला को ना 2 सूट दे रही हूँ। क्यों बीबी, भेज ना उतना ही बड़ा बॉक्स जितना बड़ा उसने भेजी। है तेरी औकात, भिखारन कहीं की। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि पिटारा ये जो सबके गिफ्ट पैक कर रही है, दिखा रही है कि इसको चूड़ी भी दे दी,
पर्स भी दे दी, क्लिप भी दे दी, बच्चों के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट है। वैसे इसकी हर चीज जो ये खरीदी होती है ना वो प्यारी होती है, हवा ठंडी ठंडी प्यारी होती है। हर चीज में प्यारा ठंडा अच्छा, हर चीज में इसके यही रहता है ना, प्यारा ठंडा अच्छा सॉफ्ट नरम। और कलर भी बोलेंगी कितने प्यारे है ना, कितने ठंडे कलर है ना, कितना सॉफ्ट है ना। अरे बस कर दे बीबी, हर चीज में इसके यही रहता है। हवा को भी बोलेंगी कितनी प्यारी हवा है ना, कितनी ठंडी हवा है। हाय हाय पिटारा, तेरी बातों से समझ में आता है कि पूरी फिल्मी दुनिया में रह रही है तू। वैसे पिटारा तूने तेरी भाभी को नहीं दी कपड़े, उसके बच्चों के लिए चूड़ियां मेहंदी क्लिपे ये सब नहीं भेजी? क्यों पिटारा? खाली दिखावे के लिए जो लोग तेरे को भेजते हैं सिर्फ उनके लिए भेजी? वैसे तो तेरी भाभी भी बहुत कुछ लेकर आई थी, लेकिन उसको तूने ईदी नहीं दी क्यों? मतलब समझ नहीं आई ये सारी बातें। और कोई ये ना बोले कि हाँ दी होंगी, देती ना तो वो दिखावा जरूर करती। जैसे किसी और को दे रही है और दिखावा कर रही है ना, वैसे ही ये एंड टाइम पे 4 रोजे रह गए तब दे रही है कच्चे जोड़े, जो कि टेलर भी नहीं सिएगा ना वो पहन सकेंगे। इसके लिए ये जानबूझ के ऐसे देती है ताकि कोई वापर भी ना पाए। गंदी नियत की गंदी चीजें करती है। और बार बार एक ही बात, टाइम नहीं मिला टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिल रहा था टाइम नहीं मिल रहा था। अभी भी तेरा टाइम जा कहाँ रहा है? हाँ, जो तेरे को टाइम नहीं मिल रहा था थोड़े दिन बंद कर देती, रमजान में गंदे काम बंद कर देती, होटलों में जाके मुंह मारने वाले, बेडरूम सजा के हनीमून मनाने वाले काम बंद कर देती। ये सब जरूरी थे ना, ये सब काम कर लेती दिखावे वाले बेवकूफ औरत घटिया। और गोचू को जता रही है कि मैंने कितना काम करी, देखो मैंने कितनी सारी पैकिंग कर ली, कितनी सारी मैंने गिफ्ट पैक कर दी, ईदियां पैक कर दी, मैंने कितना महान काम करी। ओ बीबी, अगर तुझे वीडियो बना के क्रेडिट नहीं लेना होता, अपने आप को महान नहीं दिखाना होता ना, तो ये पैकिंग भी तू गोचू से हलीमा से बच्चों से करवा लेती, समझी? जिस तरह से तूने कचरा करने के बाद बोली ना ये सब भी साफ करना है, फिर तूने साफ करते हुए नहीं दिखाई, क्यों? क्योंकि साफ तेरी अम्मा ने और हलीमा ने किए होंगे, नहीं तो तू उसका भी वीडियो जरूर बनाती। तो जो दिखावे वाले काम रहते हैं ना वही तू करती है, रियल वाले काम है ना तू कुछ भी नहीं करती है, इतनी तू कामचोर घटिया औरत है। और बताओ, अगले ही सीन में बता रही है कि मैं जिम जाके आ गई हूँ, आज था लेग डे, आज टांगों की एक्सरसाइज हुई है, टांगों में जान नहीं है, ऐसे करके अपनी थाई के ऊपर हाथ मार मार के दिखा रही है। इतनी छिछोरी औरत देखे होंगे आप लोगों ने। ऐसे तो इसके पास में टाइम नहीं है, लोगों की ईदियां पहुंचाने टाइम नहीं है, लेकिन जिम इसको जरूर जाना है, क्योंकि आजकल वही मुंह काला कर रही है ना, फिटिंग कपड़े पहन के बिना दुपट्टे के नाच नाच के थई थई करके ना वहीं पे अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। इसके लिए इसको सारे काम छोड़ के जिम जरूर जाना है। और बोल रही है पूरा पूरा टाइम होता है, जाते साथ में रोजा खोलना होता है इसको घर की फिक्र, है इसको पकाने की फिक्र। कितनी बेफिक्र हो गई है जब से इसकी माँ आई है। वैसे भी नहीं करती थी, लेकिन अभी तो और ज्यादा हो गई है। इसकी माँ आई है ना तब से आते साथ में सिर्फ ठूसने बैठ जाती है। शर्म है, यही के लिए लाई थी ना अपनी माँ को कि इससे काम करवा सके, उसको नौकरानी बना के रख सके। लानत है इसके ऊपर भी और इसकी माँ के ऊपर जी, जो मुंह उठा के आ जाती है नौकरानी बनने के लिए। मुंह पे मना कर देना चाहिए, लात मार के निकालना चाहिए कि चल मैं नहीं आऊंगी तेरे घर पे। वो भी मुंह उठा के आ जाती है कि हाँ मैं तेरे घर में नौकरानी बन के रहने को तैयार हूँ। और देख लेना आप लोग भी, पिटारा भी है ना अपनी बेटी आयत के घर में नौकरानी बन के ना रही ना तो बोलना। अच्छा, इन लोगों ने एक और नया मुर्गा फंसाया है जिसको ये आज ईदी दे रही थी, और मेरे ख्याल से थंबनेल पे भी उसको चिपकाई है या पता नहीं, वीडियो के शुरुआत में उसका डाली है वीडियो कि ये मेरे हस्बैंड के बड़े अच्छे दोस्त बने हुए हैं। फिर ये उनके घर पे गई है ईदी देने के लिए, जो कि पूरा बॉक्स खुला हुआ था। और फिर ये बता रही है कि जो अफ्तार का सामान है ना वो मैंने बाहर से प्लेटर मंगवाई हूँ, एक घर के लिए एक उनको देने के लिए। मतलब कितनी लानती औरत है ना। पिटारा तू तो बोल रही थी बाहर का अच्छा नहीं रहता है, तेल बड़े घड़ी घड़ी उबलेला रहता है, खड़ा रहता है, बैठा रहता है, हम तो बाहर का खाते नहीं है, मेरे बच्चे तो एक पीस नहीं उठाते हैं। ये सारे लेक्चर दे रही थी और फिर पूरी अफ्तारी तूने बाहर से मंगवाई है। अब खा लेंगे तेरे बच्चे? और दूसरों को कौन बाहर से मंगवा के देता है? इंसान घर से बना के दूसरों को अफ्तारी देता है, ईदी देता है ना, इस तरह से मतलब ईदी पहुंचाता है अफ्तारी के साथ में। लेकिन इसको देखो बेहुदा औरत को कि बाहर से मंगवा के ये दे रही है। वाह भाई वाह, अब ये नवे बकरे फसाइए। अब देखना आप लोग, थोड़े दिन में उन लोग इसके घर में और इन लोग उसके घर में नजर आएंगे, फिर एक दिन वो पता चलेगा कि इसके भी हस्बैंड के साथ में सो गई। वैसे लानत है पिटारा तेरे ऊपर, सच्ची में लानत है कि अपनों की तेरे को याद नहीं आ रही है, रिश्तेदारों की याद नहीं आ रही है। गरीब जो रिश्तेदार तेरे गांव में है
उनकी याद नहीं आ रही है इन भंगाड़ों को तू गिफ्ट ईदी अफ्तारियां बांट रही है। इसको बोलते हैं कि किसी से नहीं बनने वाली औरतें जो रहती है ना वो तेरे जैसी रहती है। अगर के औरत है ना घुल मिलने वाली रहती है ना, अच्छी रहती है, जो अपनों को लेके चलती है, तो उसको ना गैरों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे तू ये टी को और वो मेंढकी को, कभी वो लीली पीली और पता नहीं किस किस को तू ये जो ईदियां बांट रही है ना, ये सब तेरे कुछ लगते नहीं है। और जो लगते हैं ना उनको तू पूछती नहीं है। इससे पता चलता है तेरी औकात और तू कितनी गिरी हुई है और तेरी किसी से बनती नहीं है, ये पता चलता है। वरना है ना, अगर इंसान की ना पड़ोसी से बने, रिश्तेदारों से बने ना, तो समझ जाने का कि ये औरत की है ना सबसे बनती है, ये लेके चलने वाली औरत है। लेकिन ये हर किसी के साथ में सो जाने वाली औरत है। इसके लिए इसके खानदान वाले भी इसको मुंह नहीं लगाते। और ये है कि खानदान वालों को छोड़ के ऐसे लोगों को चाटती है। और इसको लग रहा है कि मेरे पास पैसा आ गया है तो मैं ऐसों से दोस्ती रखूं जिनके घर के बाहर कार खड़ी हो, जो लोग फैशनेबल हो, जो लोग पैसे वाले हो। इसके लिए ना इसे लोगों को चाट रही है। लेकिन मुंह की तो इधर से भी खाएंगी, टेंशन मत ले। फिर आ जाना काला दुपट्टा लेके, इसने मेरी ठोक लिया, उसने मेरे को धोखा दे दिया। हाँ पिटारा, ना इसको घर का होश, ना घर के काम का होश, ना पकाने का, ना खाने का, ना बच्चों का कोई चीज का होश नहीं। आके पूछ रही है मेरी शहजादियां क्या खेल रही है, मनोज कहीं की बेशरम। अच्छा, ये जब ईदी देने के लिए घर से निकल रही है तो चप्पल के लिए चिल्ला रही है और बोल रही है जो भी लड़की आती है इसको पूरा सिखाती हूँ, पूरा समझाती हूँ। और जैसे ही इसको सब कुछ आते आता है फिर वो चली जाती है, फिर दूसरी को समझाना पड़ता है। काश ये घर के काम वाम तो खुद कर लेती, तो तेरे को किसी को समझाना नहीं पड़ता। और तू इतनी मोहताज है कि तेरी चप्पल भी कोई तेरे को रख के देगा तो तू पहनेंगी। वाह पिटारा, इससे अच्छा है कि तू बिस्तर में ही पड़ी रह जाए। तब जाके तू दूसरों से इतने काम करवाएंगी तो समझ में भी आएगा कि तू लंगड़ी लूली है। चप्पल तलक के इसको अपने पैर के पास में नौकर रख के देंगे ना, तब इसको मजा आती है, देख लो। और देख लो, मैंने आप लोगों को बोली थी ना ये महाम को जो लेकर आई है झाड़ू वाली चुड़ैल, तो पिटारा ने इसको अपने घर के काम के लिए बुलाई है। और झाड़ू वाली चुड़ैल जाएंगी तो महाम को छोड़ के जाएंगी। देख लो, महाम इसके घर में है और झाड़ू वाली चुड़ैल और इकरा जा चुके हैं। कितनी जलील है पिटारा, तू अपने ही बच्चों को, भाई के बच्चों को घर में काम के लिए रखी हुई है। कितनी बेशर्म है, तेरे ऐसी औरत नहीं देखी मैंने कि तू छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में काम के लिए रखती है। लानत है तेरे ऊपर। अपने बच्चों से करवा ना, अगर तेरे को इतना ही शौक है छोटे बच्चों को लेबर बना के रखने का, तो अपने बच्चों को नौकर बना के रख। अपने बच्चों को नहीं करवाती है। और देखो जरा, शर्म नहीं है यार। मेरे को हैरत होती है ये औरत के ऊपर, कितनी ये काम चोर है कि ये अपने भाई के बच्चों को तक के नौकर बना लेती है अपने मफाद के लिए। सोचो यार। और अपने बच्चों में से सिर्फ वो तैयबा को नौकर बना के रखी है। तैयबा इसकी छोटी अली को देखती है, निलाती धुलाती तैयार करती है, बाल बनाती है। और अब महाम को रखी है घर के काम के लिए। सच्ची में पिटारा, तेरा हशर बहुत बुरा होगा, बहुत बुरी मौत मरेंगी तू। अच्छा, कुछ दिन पहले की वीडियो में इसने बोली थी हलीमा को कि तुमको कौन से कपड़े चाहिए, बल्कि दो वीडियो में इसने पूछी कौन से कलर का पहनोगी, तुम खुद चलना पसंद करना, ले लेना। और फिर जो कल वीडियो इसने बनाई थी उसके अंदर ये बोल रही थी कि इकरा को ले जाके मैं शॉपिंग करवाने वाली थी, लेकिन ये गाय गाय में जा रही है तो जो था वो मैंने उठा के दे दी। और इस वीडियो में इसने बताई है कि हलीमा के लिए मैं कपड़ा लेने आई हूँ और मैंने कपड़ा ले ली। मैंने आप लोगों को बोली थी ना, इसने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोली है कि हलीमा को मैं ले जाके उसको उसके पसंद के कपड़े दिलाऊंगी। लेकिन ये उसको नहीं लेके जाएंगी, ये खुद ही उठा के लेके आएंगी और उसको दे देंगी। और वो तो है ही बेचारी नौकरानी, वो चुपचाप पहन लेंगी। तो पिटारा बड़ी बड़ी बातें क्यों करती है? देख लो, मेरी बातें सच्ची साबित हो गई ना कि ये नहीं लेके जाएंगी हलीमा को, और नहीं लेके गई है। और इकरा के लिए भी इसने झूठ बोली थी। इसने पहले ही इकरा के कपड़े विपड़े सब ला के रखी थी, लेकिन झूठ बोली कि मैं इसको ले जाने वाली थी। वैसे लानत है पिटारा तेरे ऊपर, जितने तू झूठ बोलती है ना तेरे मुंह पे लकवा मारेगा, देख लेना। और पता नहीं इसके अंदर कौन सा कीड़ा है कि मैंने मेरा ड्रेस ट्राई करी, बहुत अच्छा है। हालांकि सबके ड्रेस इसने रिवील कर दिया, सबके ड्रेस दिखा दी, लेकिन खुद का ड्रेस नहीं दिखाई। और बोल रही है सब छुपा के रखते हैं ना, तो मैं भी छुपा के रखी हूँ। ईद वाले दिन दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहनी हूँ। किसको पड़ी है पिटारा देखने की कि तू ईद वाले दिन क्या पहनी है? मनुष, तू कुछ भी पहन ले, हथनी हथनी ही रहेंगी। और जैसे तू बाल खोल के ना दुपट्टा पूरा फेंक के कैमरा लगा के बैठी थी ना, पता चल रहा था कितना तू उम्र का लिहाज रखी है ना, वो दिख रहा था। शर्म आनी चाहिए तेरे को, बेहुदा घटिया औरत। और बोल रही है अब हम वॉक पे निकले हैं,
मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन और वॉक करूँ ना तो ड्रेस मुझे पूरा पूरा आ जाएगा, थोड़ा सी टाइट है। मोटी सांड जितना भी तू ढीला करा ले ड्रेस तेरे को टाइट ही होगा। इसका खा रही है, ठूस रही है और बोल रही है कि ड्रेस तेरे को टाइट है मोटी सांड। इसके डायलॉग सुन के बड़ी हंसी आती है, बोलती है कि ड्रेस मैंने जब देखी ना तो और हिम्मत आ गई है कि वॉक करूं। रोजे रखने की इसके अंदर हिम्मत नहीं थी, घर के काम करने की हिम्मत नहीं थी, नमाज की हिम्मत नहीं थी, सिर्फ इसको वॉक करने की और जिम जाने की हिम्मत आ गई है। लक दी लानत है पिटारा तेरी बातों के ऊपर, लक दी लानत। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।